हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पाइनल कार्ड। ठीक, और इसको हिंदी हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड को इसको बोलेंगे हिंदी में मेरुरज्जु। ठीक है, जो मस्तिष्क से लेकर पीठ शरीर की हड्डी के जो मेन एक मेरुरज्जु को आप अगर हिंदी में, ठीक है, इसका आप हिंदी में जानना चाहो तो इसमें पूरा डिटेल में आज आपको पता चलेगा। ठीक है, जो एक बेसिक है मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रट्टा मारने का काम करते हो और एग्ज़ाम में लिख के पास होने वाले हो, तो आप इस चैनल में आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, चैनल से आप रिमूव हो सकते हो, कहीं बाहर दूसरा वीडियो देखो। मेरा इस चैनल में ये मकसद है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, अच्छे से बताऊं और आप भी अच्छे से समझो, ताकि आप एक बार पढ़ो लिखो और वो आपका लाइफ टाइम तक आपको याद रहे कि कौन से भाग को क्या बोलते हैं और क्या काम आता है और क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में। ठीक है, स्पाइनल कार्ड एक होता है मेरुरज्जु हिंदी में। ठीक, इसको बोल देंगे हम क्या? मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु। ठीक, स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरुरज्जु। अब इसको हम इसको ऐसे समझते हैं कि मेरुरज्जु जो है वो कहाँ पे रहता है और कैसे वो रहता है। तो मेन अभी हम देखते हैं कि मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ। ठीक, तो एक कार्ड देखते हैं हम, एक मस्तिष्क का। ठीक है, एक ह्यूमन मस्तिष्क का। तो ये बाहरी अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से एक रहता है। ठीक है, और ये इसके नीचे में यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे रहता है एक मेन जो अनुप्रमस्तिष्क बोलते हैं ये। ठीक है, निचला हिस्सा में, और यहाँ से निकले रहता है आपका मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसको, ये है मस्तिष्क। ठीक, इसको अच्छे से समझते रहना ताकि आपको बार बार रटना ना पड़े कि एक स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु क्या होता है और ये कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ये क्या है? मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क को अगर हम एक काट करते हैं, ठीक, इसको अब हम एक काट करते हैं, इसको अब कटिंग करते हैं बीच से, प्लस इसका एक मानव का आंतरिक भाग को देखने के लिए इसका कटिंग करते हैं। ठीक, तो इसका आंतरिक भाग कैसे रहता है उसको दिखाते हैं अभी आपको। ये रहा उसका बीच का। ठीक, और इसमें मेन जो मध्य में स्थित रहते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं उसको। ठीक है, जो मेन मध्य में स्थित रहता है उसको मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और यहीं से एक सिरा जो है वो नीचे मेरुरज्जु में उतरे रहता है। ठीक है, नीचे आ रहता है, और यहाँ से एक ऊपर की ओर से एक यहाँ से ये आपका फुल डिजाइन का आपका रहता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये क्या है? अनुमस्तिष्क है, जो एक फूल के डिजाइन में रहता है। ठीक, ये वाला भाग। ठीक है, अच्छे से देखते रहना ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। इसको कर लेते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसको डिजाइन दे देते हैं ये। ठीक, अब इसके बाद ऊपरी सोर्स इसका रहता है जो मेन ढकने का काम करता है। ठीक है, एक लेयर जो मस्तिष्क को क्या करता है? ढकने का काम करता है, ऐसे। ठीक है, और यहीं से एक
और लेयर रहता है जो आपका सीधे इस अनुमस्तिष्क से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क से ये तो इससे जुड़ा रहता है, इसका नाम ये है अनुमस्तिष्क। ठीक, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, ठीक, याद रहेगा। और अगला ये इसका ओपरा भाग बना लेते हैं अभी जल्दी जल्दी, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक, इतना हुआ। अब यहाँ क्या क्या कौन कौन सा लेयर है उसको मैं अभी बताता हूँ। सबसे ऊपरी पोर्स ऊपरी सोर्स में रहता है, सबसे ऊपरी परत में एक आपका लेयर, बाहरी लेयर जो सुरक्षा प्रदान करता है एक मस्तिष्क को। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम, खोपड़ी। ये एक हिंदी में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्या है, खोपड़ी है, ये खोपड़ी सबसे ऊपरी भाग। ठीक, और ये क्या हुआ मेन इसका मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, और इसी में ये जो है जो गूदा जैसे रहता है ये, ठीक है, गूदा जैसे रहता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रमस्तिष्क है ये। ठीक है, प्रमस्तिष्क। ठीक, अभी हम देखेंगे कि इसमें और जो हमारा मेन है क्या, मेरुरज्जु। ठीक, मेरुरज्जु यहाँ से निकले रहता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये रहा खोपड़ी, पूरा मस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क, और ये प्रमस्तिष्क, और ये बाहरी लेयर जो खोपड़ी है 3 लेयर से ढका रहता है। ठीक, और ये आपका है मेरुरज्जु। ठीक, ये वाला भाग आपका मेरुरज्जु हुआ। क्लियर। तो अभी आगे हम देखते हैं कि मेरुरज्जु को आप अगर इसको हिंदी में इसका परिभाषा या मेरुरज्जु क्या है पूछता है तो इसको आप कैसे बता सकते हो। तो मेरुरज्जु को रीढ़ की रज्जु भी कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का पश्च भाग मेड्यूला ऑब्लांगेटा करोटी के फोरामन मैग्नम महारंध्र से निकलने के पश्चात रीढ़ रज्जु कहलाती है। ठीक है, उसके बाद रीढ़ क्या कहलाती है, रीढ़ रज्जु कहलाती है। कशेरुकाओं के बीच स्थित तंत्रिकी नाल में एक मुलायम डोरी के रूप में कशेरुक दंड के अंतिम सिरे तक फैला रहता है। ठीक, याद हो गया, याद तो हो गया होगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ये आखिर होता क्या है। ठीक है, अब मेरुरज्जु के, अब इसका अनुप्रस्थ काट देखते हैं, मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट की वो कैसे दिखाई देता है। ठीक, मेरुरज्जु का अगर आप अनुप्रस्थ काट हम देखते हैं तो एक दिल शेप्ड में रहता है। ठीक है, एक दिल शेप्ड में रहता है ये, और आगे ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ पे 2 खांचे जैसे अंदर पार्ट इसके रहते हैं। ठीक, वो इसमें ये दिखने को मिल जाएगा इधर। ठीक, और
यहाँ से, ठीक, ये नीचे, और यहाँ से आएगा एक आपका क्या कहलाता है, जो यहाँ से रहता है इसको केंद्रीय नाल, ठीक, ये हुआ स्पष्ट। अधर विधर और केंद्रीय नाल तो अंदर बीच सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अधर विधर, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, अधर विधर, अधर विधर, अधर विधर बोलते हैं, ठीक है। यह है एक मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट। की अनुप्रस्थ काट के बाद वो कैसे दिखाई देता है, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, और इसके बाद मेरुरज्जु के कार्य क्या क्या है उसको भी देखेंगे। लेकिन इसको समझते हैं कि अनुप्रस्थ काट होता कैसे और कौन कौन से भाग, क्या क्या नाम इसके होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ। अब इसके ऊपरी पोर्स जो ये काट शेप है, ठीक है, एक शेप है, संरचना है, इसको आखिर क्या बोलेंगे, ठीक, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है पृष्ठविदर, ठीक है। याद करते जाना, पृष्ठविदर, समझते जाना, ठीक है, रट्टा मत मारना, समझना, पृष्ठविदर हुआ, पृष्ठविदर, ये वाला पार्ट। अब राइट पार्ट्स क्या होगा, राइट्स पार्ट होगा आपका, जो इसमें क्या रहते हैं, छोटे 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 जो हैं, इनका नाम क्या है, ये है श्वेत पदार्थ, श्वेत पदार्थ है, ठीक है। और ये तो हुआ श्वेत पदार्थ, लेकिन इसके बीच में, इसके सेंटर में रहता है एक गोल शेप, ठीक है, गोल आकृति, गोल शेप की, जिसका नाम क्या बोलते हैं इसको, इसके नाम केंद्रीय नाल, ठीक है, केंद्रीय नाल। एक एक चीज को आप नोट करते जाइए, ठीक है। केंद्रीय नाल समझिए कि कौन सा पार्ट क्या है, केंद्रीय नाल बोलते हैं इसको। अभी इसमें और एक पोर्शन बच गया, दो धूसर पदार्थ से भरा रहता है, ठीक है, और उसका नाम क्या है और कैसे रहता है उसको भी अभी देखेंगे, धूसर पदार्थ, ठीक। अब एक सेफ रहेगा यहाँ पे, यहाँ से हुआ, ऐसे, ठीक है, ऐसे इस टाइप का एक संरचना रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप गैप, ठीक, ठीक है, ऐसे संरचना। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलेंगे अधर श्रृंग, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, अधर श्रृंग। और पार्श्व श्रृंग और अधर श्रृंग, इस वाला पोर्स क्या हुआ आपका, अधर श्रृंग है, इधर का अधर श्रृंग, और इधर का हुआ आपका पार्श्व, ठीक है, पार्श्व श्रृंग, उधर अधर श्रृंग, ये रहा पार्श्व श्रृंग, ठीक, इस पर समझ में आ रहा है ना, पार्श्व श्रृंग। और अभी देखो कि एक दूसरा पदार्थ है, यहाँ कहाँ पे भरे रहते हैं, इसके अंदर में, ये सब क्या है, दूसरा पदार्थ, ठीक है, ये सब क्या है, दूसरा पदार्थ, ये स्टार शेप में इसको आकृति दे रहे हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, दूसरा पदार्थ, ठीक, ये हुआ कंप्लीट, ठीक है, दूसरा पदार्थ हुआ। अभी ये तो समझ में आ गया कि सबसे ऊपरी वाला जो भाग रहता है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे कांटे कांटे, इस भाग को क्या बोलेंगे हम, ये भाग कहलाता है पायामीटर, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग ये कहलाता है आपका पायामीटर,
पायामीटर। ठीक है, और मैं बार बार बोलूँगा कि अगर किसी को रट्टा मारना है तो जाओ अपने बुक का साधन का रट्टा मारो, इस वीडियो को ना देखो। और जिसको याद करना है, जिसको कंठस्थ रखना है, वो इस वीडियो को लाइक भी कर दो और देखो भी और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँ, और थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वीडियो आपको समझ में आना चाहिए ना। अधर विधर केंद्रीय नाल भी हो गया, और केंद्रीय नाल इसको हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं पार्श्वश्रृंग, और ये है धूसर पदार्थ, और ये है श्वेत पदार्थ, और इस भाग जो मेन है ये इसको बोलते हैं पृष्ठ विधर, जो डिवाइस करता है। ठीक, ये समझ में आ गया। और ये किसका चित्र है, ये मानचित्र यानी कि ये डायग्राम है एक मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट। ठीक, अब इसको आते हैं एक बुक में थोड़ा नॉलेज के लिए, आप किस में आप लिखते हो को तो क्या क्या इसमें आने चाहिए। ठीक है, तो बुक की भाषा में इसमें आपको क्या क्या लिखना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो एक मेरुरज्जु इसके अनुप्रस्थ काट में 2 भागों में बटा हुआ स्तर होता है। बाहरी भाग भी श्वेत पदार्थ तथा आंतरिक भाग को धूसर पदार्थ यानी कि ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक, मेरुरज्जु के मध्य में एक केंद्रीय नाल पाई जाती है। इसके ऊपर एक गड्ढेनुमा संरचना होती है। ठीक है, ऊपर संरचना होती है क्या, गड्ढेनुमा, और जिसे पृष्ठ विधर बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आएगा पृष्ठ विधर कहाँ है उसमें। ठीक, और इसी प्रकार नीचे की ओर पाई जाने वाली संरचना को अधर विधर कहते हैं। इसके कारण मेरुरज्जु 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अधर विधर जो नीचे रहता है उसको, ठीक, तो 2 संरचना में ये बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। अब मेरुरज्जु के चारों और 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, मेरुरज्जु के चारों ओर 3 स्तर पाए जाते हैं, ड्यूरामेटर, फायामेटर और अरेक्नाइट। जो मध्य में एक केंद्रीय द्रव भरा होता है, इसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। यह मेरुरज्जु की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, इतना समझ में आया, पूरा डिटेल में समझ लो क्या। ठीक है, ये पार्श्वश्रृंग है, ये अधर पदार्थ है, ये अधर विधर, और ये अधर श्रृंग, और ये है केंद्रीय नाल, और ये है एक पृष्ठ विधर, और ये पूरा डायग्राम है एक मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का। ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों इसके मेरुरज्जु के कार्य में। ठीक है, कार्य इसके क्या क्या हैं। मेरुरज्जु के पहला कार्य कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा, तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है। तीसरा, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। और चौथा, यह मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। ठीक है, तो ये मेन हुए मेरुरज्जु के कार्य। इसमें आपको कुछ भी डाउट लगा हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप बताइए कि मेरे को क्या आपको समझ में क्या क्या नहीं आया। मैं उसको ज़रूर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और समझाऊँगा भी कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। कोई बहाना या रट्टेबाजी का काम करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।